जय श्री हरि। अक्षय तृतीया की इस शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी ये तिथि अमूल्य समय पूजन और अपनी पॉजिटिव ऑरा को बनाने में जाए। वैसे तो हम लोग बहुत कठिन परिस्थिति से गुज़र रहे हैं, उसमें भी कई लोग इस बात को लेकर परेशान होंगे कि कई सालों से एक प्रचलित धारणा चली आ रही थी कि अक्षय तृतीया वाले दिन सोना और चांदी खरीदना शुभ है, और अगर हम सोना और चांदी अक्षय तृतीया के दिन घर लाते हैं तो कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी की अनुकंपा हम पर साल भर बनी रहेगी। ये धारणा बहुत प्रचलित रही है। अगर किसी वजह से हम नहीं खरीद पा रहे हैं सोना चांदी तो कहीं ना कहीं हम अपनी आर्थिक पृष्ठभूमि को कमज़ोर कर रहे हैं। हम अपने को आर्थिक तौर से संबल नहीं बना पाएंगे अगर अक्षय तिथि के दिन हम सोना और चांदी खरीद कर नहीं लाते। हमारे सारे शुभ अवसर, सारे रीति रिवाज, सारे त्योहार जो हैं वो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। हमारे पूजा करने का तरीका तक एक वैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। तो हमारे ये जितने भी वैज्ञानिक ग्रंथ हैं, जिनको हम धार्मिक ग्रंथ कहते हैं, उनमें साफ साफ, आप चाहे स्कंद पुराण को ले लें, चाहे मत्स्य पुराण को ले लें, चाहे आप पद्म पुराण को ले लें, और यहाँ पे विष्णु धर्मोत्तर पुराण है, भविष्य पुराण है, इन सब में साफ तौर से उल्लेखनीय है कि अक्षय तृतीया वह तिथि है जब ग्रह गोचरों का और नक्षत्रों का ऐसा शुभ संयोग होता है कि इस दिन किया गया कार्य जो है क्षय नहीं होता। इस दिन किया गया कार्य हमको एक गुना नहीं, असंख्य गुना शुभ फलदायी होता है। तो नाशमन होने वाली चीज़ें आज के दिन हमें करनी चाहिए। जो चीज़ नश्वर है, भौतिक है, उसकी उपासना का दिन नहीं है ये। नश्वर चीज़ तो अपने कारकत्व को पाएगी ही। जिस चीज़ का समापन निश्चित है वो तो समाप्त होगी ही। हम लोहे का पूजन नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं लोहा जंग से, रस्ट से समाप्त होने वाली धातु है। हम सोने और चांदी का पूजन करें आज के दिन, ना कि खरीदना अनिवार्य है। हम अपनी साइंटिफिक जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है हमारे धर्मशास्त्रों को, उनको समझें और उसके अनुसार अपने व्रत, उपवास, अपनी त्योहारों को मनाएं और जानें कि आखिर ऐसा हम क्यों करते हैं। सोने और चांदी का प्रचलन अक्षय तृतीया पर क्यों है? सोने और चांदी का प्रचलन अक्षय तृतीया पर इसलिए है कि ये एक ऐसी अमूल्य धातुएं हैं जो कि सबसे ज़्यादा शुद्ध हैं और साइंटिफिकली बहुत सारी गुणों को अपने में धारण करने में सक्षम है। सबसे बड़ी बात, अक्षम्य है, खत्म ना होने वाली धातुएं हैं। इसलिए आज की तिथि के दिन हम वो सारी पूजा उपासना करते हैं जो चीज़ें खत्म नहीं होती। जैसे मंत्र जाप से निकलने वाली ऊर्जा आपके चारों तरफ ऑरा डेवलप करती है, वो खत्म नहीं होता। तो अक्षय तृतीया का शुभ अवसर सिर्फ उन चीज़ों से अपने आप को जोड़ने के लिए है, उन चीज़ों को अपने जीवन में लाने के लिए है। ये शुभ संयोग सिर्फ इसलिए है कि हम ना खत्म होने वाली चीज़ों से अपने को जोड़ें। जैसे अपना आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने का समय है, आध्यात्मिक ऑरा बनाने का समय है। मंत्र जाप का इस शुभ गोचर में प्रभाव हमको 1000 गुना मिलने वाला है। आज के दिन किया गया दान, उसका क्षय नहीं होता। दान का तो वैसे भी क्षय नहीं होता। दान करने के बाद जो आपको पुण्य प्राप्त होती है, जो आपको खुशी प्राप्त होती है, उसका तो अंत वैसे ही नहीं है। इसी तरह मंत्रोच्चारण का आज का दिन है संकल्प लेने का। संकल्प, आप किसी भी चीज़ के लिए संकल्प लें। आप अगर किसी परेशानी से परेशान हैं तो उसके लिए संकल्प लें। आपके घर में कोई अस्वस्थ है तो उसके लिए आप संकल्प लेकर मंत्रोच्चारण करें। आपको स्वास्थ्य लाभ होगा, आपकी आर्थिक
स्थिति मजबूत नहीं है, क्योंकि हम भौतिकवादी है, भौतिकता को लेकर जीवित हैं आज, और उसी पर हमारा बिलीव है। इसलिए आज के दिन आध्यात्म की जगह सोने चांदी को खरीदना बहुत हम प्रेफर करने लगे। खरीदना प्रेफरेंस नहीं है, पूजन प्रेफरेंस है। आज आपके घर में बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं आगे आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने घर में अक्षय तृतीया का उत्सव मना सकते हैं। अक्षय तृतीया पूजन के विधान को अपनाने की तिथि है। आज के दिन आपके घर में जो भी धातु, सोना, चांदी और मिट्टी भी, अगर मिट्टी का भी कोई पात्र आपके पास है तो उसमें गंगा जल भरें। गंगा जल भरने के बाद उसको माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के आगे उस पात्र को रखें और संकल्पित होके मंत्रोच्चारण या किसी भी पूजा के विधान को, ऊर्जा जनरेट करने वाले विधान को अपनाएं और संकल्प लें कि आज मैं इतनी देर, इतनी माला, इतना चैंटिंग इस मंत्र का करूँगा, भगवान मुझ पर कृपा करें, माँ लक्ष्मी की मुझ पर कृपा हो। तो उस चांदी के पात्र को, उस सोने के पात्र को छूना, उससे पॉजिटिव एनर्जी अपने में ग्रहण करने का दिन है, उसका पूजन करने का दिन है, और उसको, उस पूजन से जो ऊर्जा जनरेट होती है उसको लेने का दिन है। इसलिए ये तो बिल्कुल परेशान मत होइए कि आज खरीदना अनिवार्य था। खरीदना अनिवार्य नहीं है, पूजन हाँ ज़रूर अनिवार्य है। आज के दिन जो चीज़ें खत्म नहीं हो सकती, उन चीज़ों के औरा में रहना अनिवार्य है। ये स्पष्ट हमारे ग्रंथों और पुराणों में इंगित है। क्यों? क्योंकि आज ऐसा ग्रह गोचर है कि अगर हम ऊर्जावान चीज़ों के समक्ष रहते हैं, ऊर्जा से घिरे रहते हैं, तो इस ऊर्जा का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो अनगिनत और करोड़ों होगा। आज हम वैसे भी ऐसी व्याधि से गुजर रहे हैं जहाँ ये मल्टीप्लिकेशन ही तो काम आ रहा है व्याधि को बढ़ाने में। हम मल्टीप्लाई तो होते जा रहे हैं दिन पर दिन, तो क्यों ना हम अपनी ऊर्जा को मल्टीप्लाई करें। आज इस शुभ अवसर का उपयोग अपने प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए करें, अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाने के लिए करें, अपनी आर्थिक दृष्टि को मजबूत करने के लिए करें, पर उस ढंग से नहीं, भौतिकवादी ढंग से नहीं जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। सोना खरीदना ये कहीं नहीं लिखा, इसलिए तो बोझल हो ही नहीं कि आज आप सोना नहीं खरीद पा रहे। हाँ, इसलिए ज़रूर थोड़े परेशान हो कि आप सोने का पूजन नहीं कर पा रहे हैं। आपके घर में कोई चांदी का पात्र नहीं है तो आप क्या करें? कोई सोने का पात्र नहीं है या सिक्का नहीं है, धातु नहीं है, तो आप क्या करें? तब भी आप परेशान ना हो। मिट्टी का एक पात्र ले, उसमें गंगा जल भरें और उसको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के आगे रखें, क्योंकि आज शक्ति की उपासना का दिन है। आज माँ गंगा का अवतरण हुआ था पृथ्वी पर। जो भी क्षय नहीं होंगी, आज वो सारे शुभ संयोग हैं जो क्षय नहीं होने वाले हैं। आज परशुराम जयंती है। वो ऊर्जा, वो तेज जिसका शमन है ही नहीं, जिसका क्षय है ही नहीं, खत्म होना ही नहीं। तो आज आप अपने चारों तरफ उस ऊर्जा को डेवलप करें। आगे हम बात करते हैं कि किस तरह से हम अपनी आज इस भयावह स्थिति में होते हुए भी अपने को प्रबल और अपने अंदर इतनी प्रतिरोधक क्षमता कर दें कि ये जो नेगेटिव एनर्जी मल्टीप्लाई हो रही है ये हमारे आगे नगण्य हो जाए।